नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएच1 न्यूज। मैं हूं पूजा सिंह। आज का दिन पंजाब के लिए बहुत हैपनिंग दिन रहा। हैपनिंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की जो कलह है वो थमने का नाम नहीं ले रही है और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पंजाब कांग्रेस में कलह, मिशन 2027 कैसे होगा फतेह। यह सवाल सभी के जहन में आ रहा है क्योंकि पंजाब की बात करें तो कभी पंजाब में कांग्रेस नंबर 2 की पार्टी होती थी, उसके बाद पंजाब में कांग्रेस की सरकार भी बनी, लेकिन अब वो बिल्कुल हाशिए पर आती जा रही है और उसको हाशिए पर पहुंचाने वाला कौन है? उसके अपने ही लोग हैं। और हम जिस कलह की बात कर रहे हैं वो कलह जो है वो कांग्रेस के लोगों में है और वो कलह की बजाय कलह जो है वो हाशिए पर लाने की बजाय अब तो लग रहा है कि गर्त में पहुंचाकर मारेंगे कांग्रेस को। क्योंकि आज की अगर हम बड़ी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो चरणजीत सिंह चन्नी की यहां पर बैठक हुई जिसमें तमाम नाराज नेता पहुंचे और जब वो मीटिंग के बाद वहां से निकलते हैं तो उनका यही कहना है कि राजा वड़िंग को जो कांग्रेस का प्रधान पंजाब का बनाया गया है उससे वो नाराज है और अपनी नाराजगी उन्होंने इस बैठक में रखी है। दूसरा बड़ा डेवलपमेंट हुआ कि सुखजिंदर सिंह रंधावा जो है वो मिले गृह मंत्री अमित शाह से, उन्होंने अपनी बातें रखी और जब वो बाहर निकले मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा, जब मीडिया ने उनसे पूछा कि भाई नाराजगी कांग्रेस में किस चीज की है तो उन्होंने पूछा कि वड़िंग से पूछो, चन्नी से पूछो नाराजगी पर सवाल। लेकिन हम सवाल पूछेंगे राजनीतिक विश्लेषक से। हमारे साथ सुरेंद्र पाल जी जुड़ गए हैं, पंजाब की राजनीति के पुरोधा है और साथ ही साथ जानते हैं पंजाब की राजनीति को अच्छे से। सुरेंद्र पाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के दो बड़े डेवलपमेंट हुए हैं उस पर आपका जानना चाहूंगी कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपने जैसा कहा कि कांग्रेस के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, इसमें कोई भी शंका नहीं है। इस चीज का इंतजार पहले से चल और जब ये कांग्रेस लगातार दिल्ली में यहाँ से सभी लोगों को बुला रही थी तो तभी से ये आभास हो रहा था कि आने वाले दिन है जो वो कांग्रेस के तूफान से भरे होंगे, क्योंकि कांग्रेस अगर दिल्ली से कोई हुक्म चला के उसको लागू करती है तो फिर बार बार नेताओं को दिल्ली ना बुलाया, कम से कम 7-8 बार यहाँ से तमाम नेता जो है वो दिल्ली की तरफ गाड़ियां लेके भागते रहे, कई बार तो लगातार 3-3 दिन में। तो इससे लग रहा था कि कांग्रेस में अंदर खटास चल रही है और कहीं पे भी जो है सहमति नहीं बन रही। सबसे बड़ी बात थी कि चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो इस बात पे अड़े हुए थे कि मुझे कांग्रेस का प्रधान बनाना चाहिए, मैं उसके लिए डिजर्व भी करता हूं, मेरी काबिलियत भी है, मैंने लोकसभा चुनाव भारी मतों के अंतर से जीता है, एक बड़ी मैं समुदाय को लीड करता हूं, मैं पंजाब का पूर्व मुख्यमंत्री हूं और वहां पे निश्चित तौर पे मेरी जो है वो बहुत लंबी चौड़ी जो है वो फैन फॉलोइंग। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उसके लिए कोई राजी नहीं हुआ। दिक्कत ये हो रही थी कि चन्नी जो है इस बात के लिए वहां पे जो सिख लीडर थे या जाट समुदाय के लीडर थे वो इस बात के लिए अड़े हुए थे कि किसी तरह जो है चरणजीत चन्नी ना बने, क्योंकि इससे जो है जाट समुदाय में पिछली बार जैसा शोर शराबा हुआ वही शोर शराबा जाट समुदाय में नुकसान का कारण बन सकता। तो चरणजीत चन्नी को काफी मनाया गया। तो अंतिम दौर में जो मेरे को पता चला है, जो कांग्रेस के नेताओं से बात भी हुई है, कि चन्नी इस बात के लिए सहमत हुए, चलिए ठीक है राजा वड़िंग को उतार दीजिए और विजय इंद्र सिंगला को बना दीजिए, मैं राजा वड़िंग के साथ काम नहीं कर सकता हूं, मैं विजय इंद्र सिंगला के साथ काम कर। हाईकमान ने भी यही बात तय की कि विजय इंद्र सिंगला जो हैं इनको प्रधान बनाया जाएगा, लेकिन अंतिम दौर में अचानक से फेरबदल हुआ और राजा वड़िंग वही पंजाब के प्रधान पे रहे, प्रताप बाजवा भी वहीं पे बैठे रहे और चन्नी और तमाम लोगों को जो है अलग अलग कमेटियां बना के एडजस्ट कर दिया गया और निश्चित तौर पे इसको लेके काफी बवाल मचा। चन्नी की कोठी में आज करीब 60 के करीब बड़े लीडर, पंजाब में 117 विधानसभा हल्के हैं और उसमें से 60 लीडर आज चन्नी की अध्यक्षता में वहां पे जमा हुए हैं, जिसमें मुख्य रूप से राणा गुरजीत सिंह हैं जो कपूरथला से विधायक हैं, उनका बेटा आजाद उम्मीदवार के तौर पे 2022 में जीता राणा इंद्र प्रताप, उनका बगल में इलाका है सुल्तानपुर लोधी। और राणा गुरजीत एक ऐसे पॉपुलर लीडर हैं पंजाब के जिन्होंने बहती हुई हवा का रुख मोड़ा है। अभी जो नगर पार्षद के चुनाव हुए हैं
हमेशा नगर पार्षद के चुनाव में, निकाय चुनावों में सत्ताधारी दल की विजय होती है, लेकिन राणा गुरजीत ने कपूरथला में कांग्रेस को मैंडेट दिलाया और उतना मैंडेट दिलाया कि 2/3 बहुमत के पास कांग्रेस जाके जीती। और ये पहला बार इतिहास लिखा गया कि आम आदमी पार्टी की सरकार में कांग्रेस ने अपना मेयर कपूरथला में बनाना, उनका रास्ता बहुत क्लियर साफ हो। तो राणा गुरजीत जैसे नेताओं को भी जो है वो विश्वास में नहीं लिया गया। राणा गुरजीत थे आज वहां पे। इसके अलावा सुखविंदर सिंह सुख सरकारिया हैं, पंजाब के पूर्व मंत्री हैं, अमृतसर से उनका नाता है, बहुत पुराने दिग्गज नेता हैं, कई बार चुनाव जीत चुके हैं। तृप्त राजेंद्र बाजवा हैं, कई बार चुनाव जीत चुके हैं, पंजाब के पूर्व मंत्री रहे हैं। इसके अलावा बाबा हेनरी हैं, जालंधर नॉर्थ से दूसरी बार विधायक बने हैं, वो थे। लाडी शिरोवालिया थे, शाहकोट से दूसरी बार विधायक बने हैं, वो थे साथ में। इस तरह के तमाम जो है, मोहम्मद सदीक थे, पूर्व सांसद हैं कांग्रेस के, और कई जो है बड़े लीडर, ओम प्रकाश सोनी पंजाब के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, अमृतसर से हैं और लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। ऐसे नेता जो है वो आज वहां पे चन्नी की कोठी में एकत्रित हुए हैं और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमें राजा वड़िंग मंजूर नहीं है। ये थोड़ा सा सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि राजा वड़िंग को लेकर एक मत कांग्रेस क्यों नहीं हो पाई है, क्या ड्रॉबैक है हमें? ये तो जी जी इसके आपको मैं 3 मुख्य कारण बताऊं जी। अब आप समझिए कि जो है राजा वड़िंग, वो बहुत जूनियर लीडर हैं। ओम प्रकाश सोनी अमृतसर में, जिनका मैं अभी नाम ले रहा, उनके मुकाबले में बहुत जूनियर है। अब ओम प्रकाश सोनी जो पंजाब के डिप्टी मुख्यमंत्री रहे हैं, वो राजा वड़िंग की कमांड के नीचे काम नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। अब राणा गुरजीत, आप कंपैरिजन कीजिए, राणा गुरजीत और जो है पंजाब के मंत्री रह चुके हैं, लोकसभा सांसद रह चुके हैं, और अभी मैंने उनकी तारीफ करी है कि हवा का रुख बदला। तो जबकि राजा वड़िंग ने अभी नगर निगम के चुनावों में उनका विधानसभा हल्का हार गया, वहां पे आम आदमी पार्टी की विजय हुई है। तो आप बताइए, अपने विधानसभा हल्के से पीपीसी का प्रेसिडेंट हार रहा है और जो नीचे उसके कमांड में काम कर रहा है, उसके हल्के में 2/3 बहुमत कांग्रेस को मिल रहा है। तो क्या ऐसे लीडर राजा वड़िंग के नीचे काम करेंगे? कभी नहीं करेंगे। एक लीडर नहीं। एक सवाल सर इसमें और उठता है कि अगर हम बीजेपी का काम करने का या बीजेपी का कल्चर देखें तो वो भी ऐसे ही है। अगर आप राजस्थान को देखें तो भजनलाल शर्मा को बना दिया गया, बहुत जूनियर नेता है, लोगों ने उनका नाम नहीं सुना था। सेम यही चीज जो है बाकी स्टेट्स में भी अपनाई गई है। आप चुनाव हारने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर उत्तराखंड में धामी जी चुनाव हारते हैं लेकिन पार्टी उन पर विश्वास जताती है। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है, जो मतलब मैं समझना चाहूंगी आपसे कि एक समय के बाद किसी भी पार्टी के अंदर कल्चर बदलता है, सेकेंड लाइन ऑफ लीडर्स को भी चांस दिया जाता है। तो क्या कांग्रेस में इस बात की एक्सेप्टेंस नहीं है? हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, कांग्रेस में एक्सेप्टेंस इस बात की नहीं है। उसका रीजन क्या है कि जो प्रधानगी की कुर्सी पे 4.5 साल बैठा है, उसको कम से कम अब उसका बात को कम के भी दिखाना पड़ेगा कि मैंने प्रधानगी 4.5 साल की है, मैंने कांग्रेस के लिए ये अच्छे काम कर दिए, कांग्रेस इतनी खड़ी कर दी। आप ये समझिए, जिस प्रधान के पास 4.5 साल बाद भी उसके खिलाफ 60 बड़े लीडर खड़े हैं पंजाब में, तो उसकी एक्सेप्टेंस कितनी होगी? ये अभी तो राजा वड़िंग नहीं बनाए गए हैं, ये तो पिछले 3-4 साल से चले आ रहे हैं पंजाब के प्रेसिडेंट। और 3-4 साल में इनको चाहिए था कि अपनी एक रेखा लंबी खींच देते जी, एक ऐसी रेखा खींच देते कि राणा गुरजीत जैसे भी कहते कि हमें राजा वड़िंग की जरूरत है पंजाब में, उनके लिए ये भी कहते चन्नी की नहीं, राजा वड़िंग हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन राजा वड़िंग ने जो कार्यकाल गया है पिछला, उनका कार्यकाल सिर्फ इस चीजों में गया है कि कांग्रेस में मैंने अपने गुट में उसको कैसे प्रताड़ित करना है, दूसरे लीडर को इसका गुट कैसे बढ़ाना है, इसके गुट को कैसे कमजोर करना है, ये उनका ध्यान इस तरफ गया। तो दूसरी बात ये है कि कांग्रेस 4.5 साल में आम आदमी पार्टी का मुकाबला नहीं कर पाई है, ना विधानसभा के पटल पे कर पाई है, ना सड़कों पे कर पाई है, ना मुद्दों पे आम आदमी पार्टी को घेर पाई है, ना भाजपा को घेर पाई है। आप देखिए कितने बड़े बड़े मुद्दे हुए हैं। अभी शंभू बॉर्डर के ऊपर किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, कांग्रेस इस मुद्दे को बिल्कुल कैश नहीं कर पाई। सिलेंडर केंद्र सरकार की तरफ से दाम बढ़ाए गए, पेट्रोल डीजल सिलेंडर, पंजाब में कोई कांग्रेस उसको
उसका फायदा नहीं ले पा राजनीतिक तौर के ऊपर। हालांकि सिलेंडर हर घर की जरूरत थी, कांग्रेस इस मुद्दे के ऊपर मुखर ही नहीं हो पाई, बोली ही नहीं ढंग से। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, कांग्रेस कमजोर हुई है। तो कमजोर होने का मुख्य श्रेय जो है उसका जिम्मेदार उसका प्रधान होता है, उसका सेनापति होता है। और इसके अलावा भी अन्य मुद्दे हैं। अभी मान लीजिए तख्त दमदमा साहब का मामला हुआ है, हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने उसको रद्द कर दिया। कांग्रेस उसको लेके क्या कर पाई है, कितना सिखों के प्रति वो निकल के आ पाई है। भगवंत मान का मसला हुआ श्री अकाल तख्त साहब के ऊपर, कांग्रेस उसमें क्या कर पाई है, कोई कुछ नहीं कर पाई कि हमारी तरफ पंथक वोट आ जाए। यहाँ पे पंजाब में व्यापारियों से शहरों में फिरौतियां वसूल ली गई, कांग्रेस उसमें कुछ नहीं कर पाई। लैंड पूलिंग पॉलिसी आई, उसके ऊपर कांग्रेस बिल्कुल नहीं है। उसके ऊपर अगर ज्यादा मुखर हुआ वो अकाली दल हुआ पंजाब में, भाजपा सबसे ज्यादा मुखर हुई है। जो कांग्रेस का स्पेस था दूसरे नंबर का वो भाजपा ले चुकी है। और ये कांग्रेसियों को समझ आया कि राजा वड़िंग के नेतृत्व में कांग्रेस दूसरे नंबर पे इसको चाबियां सौंपी गई थी कि आप दूसरे नंबर पे हो, लेकिन कांग्रेस को वो तीसरे नंबर पे ले आए हैं। तरन तारण के उपचुनाव हुए, ये पहली बार है कांग्रेस वहां से जो है चुनाव जीती भी थी, कांग्रेस हिटक के वहां पे तीसरे चौथे नंबर पे आ गई है। एक राष्ट्रीय पार्टी जो है वो नीचे और आ गई है। तो आप समझ सकते हैं इसका कारण क्या है। इसके कारण तो आखिरकार लीडरशिप की जिम्मेदारी तय होगी। कारण ये है कि वो सबको साथ लेके चल नहीं पाए हैं। अगर ये उनको अंतराल में समय मिला था राजा वड़िंग को, निश्चित तौर पे उनको अपनी एक लंबी लाइन खींचनी चाहिए थी और अपनी बस में सबको बैठाना चाहिए था, सबसे प्यार करना चाहिए था, तमाम गुट्टों को साथ लेके चलते। लेकिन उनका मसला ये रहा कि ये राणा गुरजीत के खिलाफ है तो मैं इसके घर में खाना खाने जाऊंगा, ये भारत भूषण आशु है ये इसके खिलाफ जाऊंगा। चन्नी का यहाँ आपको मैं सीधे तौर पर बताता हूँ। फिलौर से कांग्रेस के विधायक हैं विक्रमजीत चौधरी, उनकी मदर ने भाजपा ज्वाइन कर ली, डॉक्टर करमजीत चौधरी। तो उनके बेटे ने विक्रम चौधरी जो कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने कांग्रेस से अंदर खाते कांग्रेस की जो है कांग्रेस का विरोध करने लगे। तो इसका चरणजीत चन्नी के लोकसभा चुनाव थे। उसके बाद चन्नी ने हाईकमान से शिकायत की कि अपनी मदर के पीछे लग के भाजपा का साथ देना है कांग्रेस की विधायक, उसको कांग्रेस से सस्पेंड कर दिया गया चन्नी के कारण। चन्नी बहुमत से जीत गए लोकसभा सीट। लेकिन राजा वड़िंग को यह सहन नहीं हुआ कि चन्नी ने कांग्रेस विधायक इसके खिलाफ है। राजा वड़िंग बिना चन्नी को विश्वास में ले हुए उस विधायक को कांग्रेस में वापस ले। आप बताइए, विधान लोकसभा हल्का चरणजीत चन्नी का जिस कांग्रेसी विधायक ने उनके खिलाफ लॉबिंग की हो, उस विधायक को पार्टी ने सस्पेंड किया हो, नोटिस दिया हो, तो राजा वड़िंग चन्नी को विश्वास में लिए बिना उसको कांग्रेस में ला रहे हैं। तो चन्नी के लिए ये छोटी बात थोड़ा ना, उसको कमजोर करने की कोशिश की गई है। ऐसे मुद्दे कम से कम 100 मुद्दे हैं पंजाब। तो अब चाहिए क्या था, राजा वड़िंग उसको लेके आते, लेकिन चन्नी के जरिए लेके आते, चन्नी का मान सम्मान बहाल करते कि चन्नी जी चलिए छोड़िए, भाई है छोटा, कांग्रेस का विधायक है, लाइए वापस, आप ही लेके आइए, उनके गिले शिकवे दूर कराते। ये तो नहीं है कि चन्नी सुबह अखबार में उठ के पढ़ेंगे कि विधायक को वापस ले लिया गया और उनके लोकसभा हल्के से हो। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनके ऊपर राजा वड़िंग ने बड़ी समझदारी से काम नहीं किया। हालांकि समझदारी से काम किया होता तो शायद आज ये 60 लीडर उसके खिलाफ खड़े नहीं होते। और वो भी दिग्गज लीडर हैं जिनका पंजाब में एक रुतबा है, जिनका किरदार है और जिनके पीछे वोट है। ये वो लीडर नहीं है जो कागज वाले लीडर हैं। अब सुखविंदर सिंह सुख सरकारिया हैं, तृप्तरजिंदर बाजवा हैं, ये लोगों की लाइन बहुत लंबी खींची हुई है इन लोगों ने। इनका एक अपना रुतबा है, अपना किरदार है अपने इलाकों में। माझा में ये लीडर जो है, दमदार लीडर 3 है माझा में, सुखजिंदर सिंह रंधावा, तृप्तरजिंदर बाजवा और तीसरे जो है ये सुख सरकारिया। इनके बिना वहां कांग्रेस नहीं है और तीनों लीडर चन्नी के खिलाफ हैं। तो आप समझ सकते हैं क्या हालात है। मतलब चन्नी के साथ हैं और उसके राजा वड़िंग के खिलाफ हैं। तो आप समझ लीजिए माझा में कांग्रेस बिल्कुल साफ हो रही है। तो कांग्रेस जीतेगी कैसे? कांग्रेस को जीतने के लिए एक समन्वय, ऐसी लीडरशिप चाहिए जो कांग्रेस के तमाम गुटों को साथ लेके चले। वो लीडरशिप तो इनको चाहिए ही नहीं है जो एक गुट को लेके चले। और अभी तक राजा वड़िंग का यही काम है कि मैंने एक गुट को लेके चलना है, मेरे को किसी से कोई और लेना देना नहीं। और इसी वजह से कांग्रेस के अभी मुकेरिया से कांग्रेस के लीडर जो विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे थे कल परसों छोड़ के आम आदमी पार्टी में चले गए हैं। आम आदमी पार्टी उनको टिकट देने जा रही है। कांग्रेस में तो ड्रेन हो रहा है। कांग्रेस का तो
कांग्रेस में तो लीडर्स आने चाहिए थे, लेकिन यहां से कांग्रेस से लीडर निकल न गया बोरिया बिस्तरा संभाल के, ये कांग्रेस के लिए शुभ संकेत नहीं है। जी जी, यानी कहने का मतलब ये है कि जितना भी षड्यंत्र चल रहा है कांग्रेस के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ जो है इस बात को लेकर चल रहा है कि भाई प्रधान कौन बनेगा। जो प्रधान बना यानी कि उसके ऊपर सीएम की मुहर लगनी है। लेकिन यहां पर सर एक ध्यान और दिलाना चाहूंगी कि नवजोत सिंह सिद्धू के मामले में नहीं हुआ था। सिद्धू को भी लगा कि जी मुझे तो प्रधान बना दिया गया है, अब तो अगली कुर्सी मेरी है। उन्होंने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया था, लेकिन उनके साथ तो ऐसा नहीं हुआ। वहां तो पूरा गेम पलट गया और चन्नी जी को सीएम बना दिया गया। तो अब ये एक चीज तो बदल चुकी है इस पिछले इंसिडेंट के बारे में के बाद, कि मतलब जो सीएम बनेगा जरूरी नहीं कि वो प्रधान भी हो। तो अब तो मेरे को लगता है कि शायद बाकी लीडर्स जो प्रधान की कुर्सी के पीछे, उन्हें बात को समझना चाहिए। और आज भी जो सुखजिंदर रंधावा जी से बात की गई, तब उन्होंने ये कहा कि नाराजगी के बारे में आप चन्नी और वडिंग से पूछिए। उन्होंने साफ कह दिया कि आई एम आउट ऑफ दैट गेम। तो ये सब चीजें उन्होंने कही हैं। अब आप इसमें कैसे देखते हैं कि प्रधान की कुर्सी एक बात को साफ कीजिए पहले जी। मैं ना थोड़ा पीछे से चलता हूं ताकि आपको भी, सबको, दर्शकों को समझ आ जाए जी। आपको समझिए कि जब चुनाव हुए 1997 में, कांग्रेस की सरकार 1992 से लेकर 1997 तक थी। 97 में जब चुनाव हुए जी, तो वो बिना चेहरे के चुनाव की, कोई चेहरा नहीं है। कांग्रेस वो चुनाव पूरी तरह हारी। हालांकि बीबी राजेंद्र कौर भट्टल उस समय मुख्य चेहरा थी, लेकिन कांग्रेस ने उनको मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं किया। 2002 में 2001 में कैप्टन अमरिंदर सिंह ज्वाइन करते हैं कांग्रेस। वो पंजाब कांग्रेस के प्रधान बनते हैं, चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उनका नाम कहीं नहीं होता कि ये पंजाब के मुख्यमंत्री। अध्यक्ष जरूर थे, लेकिन कहीं नहीं था कि ये मुख्यमंत्री बने। और 2002 में कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस बहुमत से जीती और उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने काम बहुत किया। उन्होंने इतना काम किया, इतना उन्होंने सभी लीडर्स जो है ना, ये राणा सोटी, केवल ढिल्लों जो आजकल भाजपा के प्रधान हैं, राणा गुरमीत सिंह सोटी जिन्होंने फिरोजपुर से भाजपा की टिकट पे लोकसभा चुनाव लड़ा है, राणा गुरजीत, इन सबको पॉलिटिकली लॉन्च करने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। इन्होंने बड़े बड़े दिग्गज लाके कांग्रेस में लॉन्च किए और 2002 में कांग्रेस बड़ी बहुमत से जीती। 2007 में भी कांग्रेस ने रिस्क नहीं लिया, कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया, कांग्रेस हार गई थी वो चुनाव। 12 में भी कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री नहीं घोषित किया, लेकिन 17 में राहुल गांधी ने एक बार ये कह दिया कि एक बार कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके दिया और 17 में वो चुनाव जीत। 17 में कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में चुनाव जीत गई। अब 2022 में चन्नी का चेहरा घोषित किया, कांग्रेस चुनाव हार गई। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मतलब अध्यक्ष पद होते हुए कांग्रेस जो है उसी को मुख्यमंत्री बनाए। ये कहीं नहीं है, ना चेहरा घोषित करेगी, क्योंकि पंजाब में मुख्यमंत्री पद के दावेदार बहुत हैं। पंजाब में सुखजिंदर सिंह रंधावा सबसे प्रबल दावेदार है। मैं राजा वड़िंग को भी दावेदार मानता हूँ, इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रधान रहे हैं, लोकसभा के मेंबर हैं, मैं उनको भी मानता हूं। मैं प्रताप सिंह बाजवा को मानता हूं, जो पिछले लंबे समय से कांग्रेस में अपनी पूरी जिंदगी के 3 दशक, उन्होंने 4 दशक कांग्रेस में गुजार दिए। तो अब जो विधानसभा चुनाव आएंगे, आपको क्या लगता है कौन सा सूटेबल कैंडिडेट कांग्रेस में है जिसे कांग्रेस अपना चेहरा बना सकती है सीएम के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सीएम के लिए कांग्रेस के पास अब भी कोई चेहरा किसी को बनाएंगे तो निश्चित तौर पर विद्रोह होगा। अगर वो चन्नी को बनाएंगे तो जाट समुदाय खड़ा हो जाएगा कि चन्नी को मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों घोषित किया। पिछली बार जाटों ने पंजाब में चन्नी को हराने के लिए ताकत लगाई है। आज जहां जहां जाटों का बहुमत था, वहां से चन्नी चुनाव हारे। इसलिए कांग्रेस इस बार रिस्क नहीं लेने जा रही है। अगर वो चन्नी को मुख्यमंत्री किसी जाट को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेंगे तो निश्चित तौर पर चन्नी को बुरा लगेगा और चन्नी के जो फॉलोअर्स हैं दलित समुदाय में, उनको बुरा लगेगा। ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा नुकसान कि दलितों के साथ धक्का हो गया, दलित लीडर के साथ धक्का हो गया। कांग्रेस ये मैसेज नहीं देना चाहती है, इसीलिए कांग्रेस ने जो है नो चेंज, भाई संतुलन बना के चलो, जातीय संतुलन बनाओ, हिंदुओं को भी ले लो, इसमें दलितों को भी ले लो, जाटों को भी ले लो, तो सबको ले लो, ऐसा लेके चलो। उन्होंने कहा बाद में से एक बार जीतो, बाद में देखते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि राजा वड़िंग की जो लीडरशिप है वो चुनावों में जीत नहीं सकती है, जिता नहीं सकती है। ये कांग्रेसियों के अंदर एक
भावना क्या, एक बात घर कर गई हुई है, बैठ गई हुई है दिल में। जिस तरह से उपचुनावों में लगातार कांग्रेस की बुरी हार हुई है, एक उपचुनाव कांग्रेस सिर्फ जीती है, एक भी उपचुनाव कांग्रेस नहीं जीत पाई। तो उससे कांग्रेसियों के अंदर एक भय बैठा हुआ है, एक बात बैठी हुई है कि राजा वड़िंग के नेतृत्व में कांग्रेस की नैया पार नहीं लग सकती है। यहाँ पे लीडर वो चाहिए जो अग्रेसिवली रूलिंग पार्टी को घेर सके, जो भाजपा का मुकाबला कर सके। क्योंकि पंजाब के ऊपर सबसे बड़ी नजर इस समय भाजपा की है। भाजपा के प्रधानमंत्री, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो आ रहे हैं पंजाब में, इसी माह दौरे पे ऊपर आ रहे हैं। आप समझ लीजिए कि भाजपा कितनी अग्रेसिव होकर चुनाव लड़ने जा रही है। तो ऐसे में राजा वड़िंग उनका मुकाबला नहीं कर सकते। इसके लिए उनको लीडर वो चाहिए जो पुराने हों, जो खराट हों, जो तेज तर्रार हों, जिनके अंदर ताकत हो बोलने। जी 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 अब बात यह है कि अब राजा वड़िंग की समस्या ये है, उनको 2 बार सीएम विधानसभा में हड़का चुके हैं, भाई तेरी मैं फाइलें खोल दूंगा, वो चुप करके बैठ जाते हैं। तो ऐसे में कांग्रेसी वर्गों को लगता है कि ये राजा वड़िंग कैसे मुकाबला करेंगे, इनकी तो फाइलें पड़ी हुई हैं, इनकी भ्रष्टाचार की फाइलें पड़ी हुई हैं, वो सीएम विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड बोल चुके हैं, बाहर स्टेजों के ऊपर बोल चुके हैं। तो वो दिक्कत राजा वड़िंग के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि चुनाव लड़ना है तो फिर भाजपा और आम आदमी पार्टी के मुकाबले अगर लड़ना है तो फिर पूरे पांवों में जान होनी चाहिए। लेकिन वो फाइल जो है वो उनको, इसीलिए कांग्रेस को लगता है कि उस फाइल के कारण कांग्रेस का नुकसान हो जाएगा। राजा वड़िंग के ऊपर सीएम इतना हैवी है, इतना जबरदस्त प्रहार कर चुके हैं कि राजा वड़िंग उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। भगवंत मान का मुकाबला करने के लिए उनके कद का लीडर भी तो चाहिए पंजाब में। भगवंत मान का मुकाबला आसानी से नहीं है। यहाँ कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं बोल पा रहे हैं, जाखड़ नहीं उनके खिलाफ बोल पा रहे हैं, क्योंकि उनमें एक ताकत है बोलने की, उनकी एक कला है अपनी, वो मुद्दों के ऊपर बारीकी से अंदर तक बोल देते हैं। तो राजा वड़िंग उनका मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। लीडर उनको ऐसा चाहिए जो उनकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सके, तब जनता का विश्वास होगा कि ये भगवंत मान को हरा सकते हैं। अन्यथा लोगों के मन में बहुत इस चीज का है कि राजा वड़िंग के नेतृत्व में कांग्रेस आगे नहीं बढ़ सकती। जी, एक क्विक आंसर आपसे और चाहूंगी कि आज जो मीटिंग हुई है गृह मंत्री अमित शाह और सुखजिंदर रंधावा के बीच, इस मीटिंग को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरी रंधावा साहब से खुद भी निजी तौर पे फोन पे बात हुई है। जो सुखजिंदर रंधावा है वो कहते हैं कि मैं गुरदासपुर और पठानकोट के मसले को लेके केंद्रीय मंत्री अमित शाह से समय लिया हुआ था, मैं उसकी मुलाकात करके आया। उन्होंने बाकायदा पत्र जारी किया कि मैं सीमावर्ती इलाके में रहता हूँ, हमारे वहां पे समस्याएं हैं, ड्रोन की समस्याएं हैं, ड्रग की समस्याएं हैं, हम पाकिस्तान के बॉर्डर पे हैं, तमाम तरफ फार्मर्स की समस्याएं हैं कि फेंसिंग पार उधर फार्मर्स को काम करने जाना पड़ता है, बड़ी दिक्कत होती है, टाइमिंग्स की समस्याएं हैं, फ्लड की समस्या है कि उसी पिछले साल इन इलाकों में डेरा बाबा नानक और इस तरफ बहुत जबरदस्त बाढ़ आई थी और फेंसिंग सारी तबाह हो गई थी। उसके बाद लेकिन सर इस मीटिंग की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं, जिस टाइमिंग आप ही की बात पे आ रहा हूँ। देखिए, अभी कह रहा हूँ ना, सुखजिंदर सिंह रंधावा एक सुलझे हुए नेता है। उन्होंने कांग्रेस हाईकमान को संकेत भी दे दिया कि मेरे लिए दरवाजे जो हैं वो भाजपा के खुले हैं, मैं अगर अमित शाह जी की कोठी में जा सकता हूँ तो इसका मतलब मेरे लिए वहां पे रेड कारपेट बिछा हुआ है। मेरे को पहली बार है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा अभी तक नहीं गए, तो इससे ये कांग्रेस हाईकमान को एक संकेत उन्होंने दे दिया कि मेरे लिए रास्ते खुले हुए हैं। आप ये मत सोचिएगा कि सुखजिंदर सिंह रंधावा सिर्फ कांग्रेस से बंधा हुआ है, हालांकि इनका परिवार जो पूरा है वो कांग्रेस से पूरी तरह कांग्रेस निष्ठावान रहा है। इनके पिता संतोष सिंह रंधावा पंजाब कांग्रेस के मजबूत प्रधान रहे हैं और दमदार प्रधान रहे हैं। उनके प्रधानगी के किस्से आज तक लोगों में चर्चा होती है। तो सुखजिंदर सिंह रंधावा खुद भी दमदार है। आपको याद होगा, मुख्तियार अंसारी जब यहाँ पे जेल में बंद था तो ये जेल मंत्री थे सुखजिंदर सिंह, इन्होंने अपने सीएम के ऊपर एक सरकारी चिट्ठी लिख दी कि आप मेरे को बताइए मुख्तियार अंसारी को यहाँ क्यों बंद करके रखा हुआ है, मीडिया वाले सवाल पूछते हैं, ये हमारे ऊपर बोझ है। ये आधिकारिक रूप से अपने सीएम को चिट्ठी लिखी कैप्टन अमरिंदर सिंह, और ये किसी में ताकत चाहिए। फिर इन्होंने 40-42 MLA लेके कैप्टन अमरिंदर सिंह को पत्र लिखा कि आप ड्रग में बादल परिवार और मजीठिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो हमारे कांग्रेसियों में बहुत ज्यादा हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो रही है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को उसका जवाब देना मुश्किल हो गया। सो इन वजह के कारण कि वो मुद्दों के ऊपर स्टैंड करते हैं, कांग्रेस के लोग उनको लाइक करते हैं। वैसे भी आपको एक बात बताता हूँ, पंजाब के दिल की धड़कन माजा,
माजा के लीडर्स जो होते हैं, नेता होते हैं, वो तेज होते हैं, वो दमदार होते हैं। माजा में, हमारे पंजाब में कहावत है कि माजा के मुकाबला लीडर्स का नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी जो हौसले होते हैं वो बड़े बुलंद होते हैं, वो मजबूत इरादों वाले होते हैं, वो घबराते नहीं है जल्दी। तो सुखजिंदर सिंह रंधावा आज तक नहीं घबराए कि मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत कर रहा हूँ, मैं सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख रहा हूँ, मैं कैप्टन की शिकायत भी लगा रहा हूँ अपने मुख्यमंत्री को। उन्होंने कभी घबराहट नहीं की। तो उसका नतीजा ये है कि पंजाब के लोगों में एक छवि बनी हुई है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा एक दमदार नेता है। और दूसरी बात जो है, उन्होंने अमित शाह जी के घर जाके ये साफ कर दिया कि कांग्रेस अगर मेरे साथ धक्का कर रही है तो मैं छोड़ने में मेरे पास विकल्प है। क्योंकि आपको याद होगा 2022 बेसिकली बेसिकली इस मीटिंग का उद्देश्य यही था कि हमारे पास प्लान बी भी तैयार है। जी, एक लाइन पूरी होने। जी 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 प्लीज। 2022 में जब मुख्यमंत्री बदला जा रहा था कैप्टन अमरिंदर सिंह को, तो सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम आया था कि इसको मुख्यमंत्री बना दो। लगभग तैयारियां हो गई थी, सब कुछ तैयार हो गया था, लेकिन ऐन समय पे अंबिका सोनी ने चरणजीत चन्नी का नाम प्रपोज करके उसको मुख्यमंत्री पंजाब का। सुखजिंदर सिंह रंधावा के घर में डोल, मिठाइयां, टेंट सब लग गए थे। तो लेकिन सुखजिंदर सिंह रंधावा का वो भी उसको याद है कि मेरे साथ धक्का हो गया। उसने कांग्रेस हाईकमान को कहा कि डिजर्व मैं करता था, चन्नी को आपने बनाया। फिर उन्होंने बोला कि हमें ये मजबूरी हो गई, यहाँ अंबिका सोनी ने उसका नाम के ऊपर अड़ गई। लेकिन सुखजिंदर सिंह रंधावा को तब कांग्रेस हाईकमान ने भी वादा किया था कि आपको आपका मान सम्मान बहाल किया जाएगा। लेकिन आज सुखजिंदर सिंह रंधावा उसी मुहान पे खड़े हैं जहां पे वो पहले खड़े थे। उनको महसूस हो रहा है कि कांग्रेस ने मेरे साथ फिर इंसाफ नहीं किया है, क्योंकि इस बार भी ये था कि सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम फाइनल हो रहा है और उनको पंजाब अध्यक्ष लगाया जा रहा है। जी। और इसलिए उनके घरों में तैयारियां भी शुरू हो गई थी कि सुखजिंदर सिंह रंधावा जो है पंजाब कांग्रेस के प्रधान बनने जा रहे हैं। जी जी सर, एक्चुअली वक्त हो चला है कि हमें यहाँ पे शो को वाइंड अप करना होगा, वरना अभी पंजाब में बहुत कुछ होना है। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आपसे आगे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए और इस पूरी चर्चा के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना सही, और देखना होगा कि कांग्रेस का आगे क्या कुछ होता है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता नाराज हैं, इस नाराजगी का क्या फर्क पड़ेगा आने वाले चुनावों में, आने वाले समय में, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसी के साथ यार रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें रहेंगी जारी। आप देखते रहिए MS1 न्यूज।